लोहे अज़ल में लिखा है। हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे जब जुल्मों सितम के कोहे गरा रूही के तरह उड़ जाएंगे। हम देखेंगे हम महकूमों के पांव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तालिब हुसैन अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। आज हम बात करेंगे मिर्ज़ा इब्राहिम ट्रेड यूनियनिस्ट के हवाले से। मिर्ज़ा साहब की जो 23वीं बरसी है वो 11 अगस्त को आ रही है। मिर्ज़ा साहब 11 अगस्त 1999 को इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गए थे। मिर्ज़ा साहब बुनियादी तौर पे एक ट्रेड यूनियनिस्ट थे और सारी ज़िंदगी उन्होंने मज़दूरों के हकूक़ के लिए जंग लड़ी और वो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम थे मज़दूर यूनियन के हवाले से। और आज के जितने भी तरक्की पसंद लोग हैं और सोशलिस्ट जो कम्युनिस्ट पार्टी से वाबस्ता रहे और इसी तरीके से तमाम मज़दूर रहनुमा जो हैं उनका नाम बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ लेते हैं। उनकी बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं मज़दूर तहरीक के लिए। तो आज हम उनको ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं और उनकी ज़िंदगी का मुख्तसरन जो है वो अहाता करेंगे और जो उनके ऊपर मज़ामीन लिखे गए, जो आर्टिकल्स जो उनकी यादाश्त में मुख्तलिफ़ मज़दूर रहनुमाओं ने और हमारे कायदीन ने जो लिखा है उनकी जो मालूमात हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। मिर्ज़ा साहब जो हैं 1905 में जो है झेलम के करीब काला गुजरा में पैदा हुए। काला गुजरा वो जगह है जहाँ पर इंडिया के साबिक़ प्राइम मिनिस्टर इंदर कुमार गुजराल जो थे वो वहाँ पैदा हुए थे। इसी तरह जनरल अरोड़ा जो थे इंडियन आर्मी के, वो भी जो है झेलम के इस इलाके काला गुजरा में पैदा हुए थे। मिर्ज़ा साहब जो है वो कोई बाकायदा स्कूल नहीं गए, उन्होंने कोई डिग्री या कोई तालीम बाकायदगी से नहीं हासिल की। अलबत्ता ये कहा जाता है कि उन्होंने थोड़ी बहुत ही तालीम जो है वो मदरसे से हासिल की थी। बाकी उनकी जो सियासी तरबियत, उनका शऊर, उनको जो कोना मश्क सियासी लीडर बनाया वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने बनाया। मिर्ज़ा साहब के बारे में कहा जाता है कि वो पहली दफ़ा जो जेल गए वो 16 साल की उम्र में गए, जब तहरीक खिलाफत जो चल रही थी हिंदुस्तान में। तो उस वक्त मिर्ज़ा साहब गिरफ़्तार हुए और जेल गए। मिर्ज़ा साहब का ख़ानदान जो है, चूँकि झेलम और पिंडी करीब करीब है, बस इसलिए रोज़गार जो है वो रावलपिंडी भी गए जहाँ पर उन्होंने क़याम किया। वहाँ पर वो जो भट्ठा मज़दूर के तौर पर भी उन्होंने काम किया, ब्रिक किलिंग वर्कर के तौर पर वहाँ पर काम करते रहे। बाद में उन्होंने किसी ब्रिटिश हाउस होल्ड में जो है वो माली का काम भी किया और 1926 में जो है वो रेलवे में वर्कशॉप झेलम में जो है रेलवे में भर्ती हुए। क्योंकि उनके अंदर एक सियासी जो जज्बा था वो मौजूद था और जो इस वजह से वो मज़दूरों के हकूक़ के हवाले से कुछ सोचते थे। कोई जो है जिस तरीके से होता है कि भाई मज़दूरों के लिए आवाज़ बुलंद की जाए उनकी बेहतरी के लिए, तो वो वहाँ पर ट्रेड यूनियन जो है वो करने लग गए झेलम में रेलवे में। तो जिसकी पादाश में उनका तबादला जो है लाहौर कर दिया गया। और ये वो मतलब मिर्ज़ा साहब की किस्मत, चूँकि लाहौर सकाफ़ती लिहाज से और सियासी लिहाज से बहुत ज़रख़ेज़ जगह है, तो यहाँ लाहौर आने के बाद उनकी जो सियासत है मज़ीद जो है वो तेज़ हो गई। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान में जो उनका राब्ता हुआ वो जे गोपाल कोई स्टूडेंट थे वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी के, तो उनके ज़रिए वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए। यहाँ मैं अर्ज़ करता चलूँ कि वो जो पहली मरतबा जो 1930 में ग़ालिबन वहाँ पर जो इंडिया में रेलवे मैन यूनियन थी
जो है उसके वो सीनियर नायब सदर मुंतखब हुए रेलवे यूनियन के। तो रेलवे मैन यूनियन के जो सदर थे वो वीवी गिरी थे। वीवी गिरी जो है वो इंडिया के चौथे सदर बने आफ्टर पार्टीशन 1969। 1969 से 1974 तक इंडिया के चौथे सदर रहे और 1975 में उनको जो है वो अवार्ड भी दिया गया जिसका नाम था भारत रत्ना अवार्ड 1975 में उनको मिला। वीवी गिरी साहब के साथ उनको काम करने का मौका मिला। वीवी गिरी साहब भी ट्रेड यूनियन में बड़ा एक नाम थे। और इसके साथ साथ ऐसा करता चलूँगा ज्योति बासु जो मशहूर कम्युनिस्ट लीडर थे वेस्ट बंगाल में और वो वहाँ पर तवील अरसा तक वज़ीर आला रहे, तो उन्हें ज्योति बासु के साथ भी काम करने का एजाज़ था। तो मिर्ज़ा साहब जो है तकरीबन ज़िंदगी का 1/4 हिस्सा उन्होंने अपनी जद्दोजहद की वजह से जेल में गुजारा। वहाँ उन्होंने सोबतें बर्दाश्त की, उनको बर्फ़ की स्लैब्स पे लिटाया जाता था और बिजली के जो है झटके लगाए जाते थे। तो लेकिन इसके बावजूद उनका जो अज़म था वो उसमें कोई आप कह लें लग़ज़श नहीं आई। वो हमेशा आवाम दोस्ती मज़दूर दोस्ती के साथ वाबस्ता रहे। और आपको मैं बताता चलूँ कि जो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद बरतानिया की जो यहाँ पे हुकूमत थी वो ओवरऑल वैसे बरतानिया क्राइसिस में था और वहाँ पर लेबर पार्टी की हुकूमत भी आ चुकी थी। तो 1946 में उन्होंने ये फ़ैसला किया कि भाई हम जो है रेलवे के अंदर जितने भी जो ऐसे मुलाजमीन जो परमानेंट मुलाजमीन नहीं हैं उनको हम फ़ारग करते हैं ताकि बर्डन कम किया जा सके। तो इसके ऊपर जो फेडरेशन थी वर्कर्स की उसने जो पूरे हिंदुस्तान में हड़ताल की टाइमिंग ये थी 7 से 11 बजे तक दिन में जो है ना मुकम्मल जो है हड़ताल होगी। ये हड़ताल 27 दिन जो है इस तरीके से हड़ताल चली। फिर उन्होंने कहा जी नहीं 7 से रात 12 बजे तक हम रेलवे को जो बंद रखेंगे। मतलब ये ऐसी हड़ताल थी जो उसने पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया था और इसको मिर्ज़ा साहब जो है वो लीड कर रहे थे। बाद में रेलवे की कुछ यूनियंस ने जो कहा कि नहीं जी हम इस हड़ताल का हिस्सा नहीं है, तो फिर एक कमेटी बनी और उसमें जो है मिर्ज़ा साहब उसके सरबराह थे। मिर्ज़ा साहब ने जो फॉर्म भरवाए जो वर्कर्स हड़ताल के लिए विलिंग थे 96,000 वर्कर्स के उन्होंने फॉर्म जो है वो भरवाए हड़ताल की हिमायत में और वर्कर्स ने ना सिर्फ फॉर्म भरे बल्कि चंदा भी दिया। मतलब ऐसी हमागीर शख्सियत थी कि वर्करों के लिए उनका नाम बड़ा काबिल एहतराम था। 1947 में पार्टीशन के बाद लियाकत अली ख़ान से मुलाकात हुई तो लियाकत अली ख़ान साहब ने जो है उन्हें कहा कि आप जो है मुस्लिम लीग में आ जाएं और आपको वजारत भी देते हैं। तो मिर्ज़ा साहब चूँकि वजारत उनके लिए कोई मानी नहीं रखती थी और वो हमेशा उन्होंने सुर्ख परचम उठाए रखा, तो उन्होंने उससे इनकार कर दिया और फिर रियासत ने उनके ख़िलाफ़ मुकदमा बनाकर 1947 में उनको अरेस्ट कर लिया। ये पहली गिरफ़्तारी कहा जाता है कि जो हुई एक अवामी रहनुमा की, एक सियासी रहनुमा की मिर्ज़ा साहब की गिरफ़्तारी हुई। और मिर्ज़ा साहब को ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने जो गांधी जो थे महात्मा गांधी उनसे भी मुलाकात का उनको एजाज़ हासिल है। इसी तरीके जवाहरलाल नेहरू हैं, जो गफ़ार खान साहब जो थे बादशाह खान साहब उनसे भी उनका मुलाकात का एजाज़ हासिल है। और बीबी गिरी का मैंने आपको बताया, ज्योति बासु और तमाम उस ज़माने के बड़े बड़े नाम नामों से उनका मुलाकात का शर्फ हासिल रहा है। और जेल में वो अब्दुल समद अचकज़ई साहब के साथ जेल में रहे, फैज़ अहमद फैज़ के साथ जेल में रहे, सीआर असलम के साथ, दादा अमीर हैदर और डॉक्टर एजाज़ नज़ीर साहब के साथ वो जो है जेल में रहे। तो उनको पाकिस्तान के तमाम मुमताज़ नामों के साथ जो है जेल में रहने का एजाज़ हासिल है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखिए तालीम कोई सियासतदान के लिए बुनियादी चीज़ नहीं है, बेसिकली फ़हम व फ़रासत है और जो तज़ादात हैं हमारे मुआशरे में उनको समझना और उन कंट्राडिक्शन से आगे लेके चलना और रास्ता निकालना, लोगों को शऊर और आगही की तरफ राग़िब करना, ये एक सियासी वर्कर या सियासी लीडर का एक मतलब काम होता है। बड़कबाजी की बजाय जो कि आजकल हमारे मुल्क में हो रही है, तो उसकी बजाय ये उनका एक मतलब मेजर काम होता है। तो इसी तरीके से 1947 में वो जेल में गए, फिर 1949 में जेल में गए और 1951 में वो जेल में थे जिस वक्त पंजाब के अंदर
असम्बली पंजाब असम्बली के इलेक्शन हो रहे थे, तो उन्होंने यहाँ लाहौर से इलेक्शन लड़ा और उनके मद्दे मुकाबल थे अहमद सईद करमानी। अहमद सईद करमानी, मैं आपको बताऊँ, इस वक्त जो सेनेटर हैं आसफ़ करमानी, जो नवाज शरीफ के बड़े ख़ास आदमी रहे हैं, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी भी रहे हैं, तो अहमद सईद करमानी साहब उनके मद्दे मुकाबल थे। तो कहा जाता है कि मिर्ज़ा साहब को वर्करों ने, लोगों ने वोट के साथ नोट भी दिए, चंदा भी दिया, और बाद मिसालें तो ऐसी भी मिली कि बैलेट बॉक्स से पैसे बरामद हुए। ठीक है ना जी। मिर्ज़ा साहब बड़े वाज़े मार्जिन से अहमद सईद करमानी से जीत गए। रात को उनको जेल में इतला दी गई कि आप जीत गए हैं, और सुबह इंतज़ामिया की मदद से 2500 वोट मिर्ज़ा साहब के मुस्तरद करके अहमद सईद करमानी को जिता दिया गया। और इसका एतराफ़ अहमद सईद करमानी ने बाद अज़ां 20-30 साल बाद किया कि मैं हार गया था, मुझे जो है 2 नंबर तरीके से झुर्लू फेर के जो है वो जितवाया गया। तो झुर्लू की टर्म बड़ी मशहूर होती थी पाकिस्तानी सियासत में। आजकल तो लोटा और पता नहीं क्या रिगिंग शिगिंग के अल्फाज आ गए हैं। तो झुर्लू के ज़रिए उनको जितवाया गया। तो मिर्ज़ा साहब जो है उन्होंने कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानी, और अपने लिए कभी मतलब वो पैसा या दौलत उन्होंने बिल्कुल नहीं बनाई। मज़दूर काज के साथ मुखलिस रहे। वो उनका जो 2.5-3 मरले का मकान था, उसी में उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, और बड़ा रिस्पेक्टेबल नाम था। 1970 में जब ये अपना उससे पहले हम बात करते हैं 1967 की। पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान में जो एक मज़दूरों के लिए हड़ताल हुई, 13 दिन वो हड़ताल रही, मुकम्मल जो है पहिया जाम रहा रेलवे का, तो रेलवे वर्कर यूनियन की तरफ से। तो ये भी जनाब मिर्ज़ा इब्राहीम साहब का एजाज़ था कि उन्होंने इतनी बड़ी तहरीक को लीड किया। वो अपने वक्त में बहुत पॉपुलर थे पूरे पाकिस्तान के अंदर, और 1970 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उन्हें पीपल्स पार्टी की तरफ से शमूलियत की दावत दी, और कौमी असम्बली के टिकट की उन्हें कहा जी आप लड़ें। लेकिन मिर्ज़ा साहब ने कहा जी मैं अब जो है सुर्ख परचम मैंने थामा हुआ है, मैं इस पार्टी में नहीं जा सकता, मेरी मंजिल सोशलिज़म है, मज़दूर राज जो है मेरी मंजिल है। और उन्होंने 1970 में डॉक्टर मुबशर हसन के मुकाबले में, मुबशर हसन जो है पीपल पार्टी के फाउंडर्स में थे, उनके मुकाबले में लाहौर से इलेक्शन लड़ा, मगर वो कामयाब ना हो सके। इससे मुख्तरज़ है कि मिर्ज़ा इब्राहीम को ख़राज अक़ीदत पेश करने का हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तान के जितने भी गुमनाम हीरो हैं, जिसको आज की नस्ल जो है जिससे नाआशना है, हम उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डालें, ताकि लोगों को पता चले कि सियासत में ऐसे ऐसे खूबसूरत लोग, खूबसूरत वर्कर्स जो हैं वो गुज़रे हैं, और जिन्होंने पाकिस्तान में जिनकी इज़्ज़त नहीं की, पाकिस्तान में जिनकी ख़ास पजीराई नहीं हुई, लेकिन उनके मुकाबले में जो उनके साथी थे इंडिया के अंदर, वो वज़ीर आला भी बने, सदर भी बने, और बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों के अंदर रहे। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।